प्यारे भैया बहन, आज हम सभी डिवीजन के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 47 सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है पुट द डेसिमल पॉइंट इन द क्वोशिएंट करेक्टली। क्वोशिएंट में डेसिमल पॉइंट सही सही डालना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है 10.58 डिवाइडेड बाय 2.3 इक्वल टू 46। यहाँ लिखा है 46। करा है कि आप इसको देखिए और इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ होना चाहिए इसको डालिए। तो यहाँ जो डिविडेंड है इसमें डेसिमल पॉइंट के वास्ते 2 डिजिट है, लेकिन ये जो डिवाइडर है इसमें डेसिमल के वास्ते 1 ही डिजिट है। तो अब ध्यान यह देना है कि ये 2 डिजिट है और ये 1 डिजिट है। हम लोग जब मल्टीप्लाई करना सीख रहे थे डेसिमल वाला, जैसे 1.2 में 1.2 से जब मल्टीप्लाई कर रहे थे और जब हम सभी का रिजल्ट आया था 144, तो देख रहे थे कि डेसिमल के पास से 1 डिजिट, फिर यहाँ भी डेसिमल के पास से 1 डिजिट, यानी कि 2 डिजिट के पहले यहाँ डेसिमल डालते थे। अब यही काम यहाँ करना है। यहाँ डेसिमल के पास से 1 डिजिट है, तो इधर भी जो हमारा क्वोशिएंट है उसमें भी डेसिमल के बाद से 1 डिजिट यदि होगा तब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के बाद से 1 डिजिट एंड डेसिमल के बाद से 1 डिजिट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के बाद से 2 डिजिट आ जाएगा। तो यह ठीक वैसे ही है जैसे हम लोग डेसिमल डालते थे मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस में, ठीक ऐसे ही यहाँ पर करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर ये 1B है, इसमें 0.76 इसको डिवाइड करना है 0.4 और इधर आया है 19। यहाँ 19 में जो हम लिखे हैं क्वोशिएंट लिखे हैं, तो इसमें डेसिमल कहाँ पर होगा? तो यहाँ देखिए, यहाँ डेसिमल 1 डिजिट के पहले है, 2 डिजिट के पहले होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ भी 1 डिजिट के पहले यानी कि 9 के पहले हम लोग डेसिमल डाल देंगे तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। हमें विश्वास है कि थर्ड वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं अपने से। वैसे थर्ड वाले क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पर हिंट कर रहा हूँ। 0.0516 इसको डिवाइड करना है 0.12 और इधर रिजल्ट आया है 43। यहाँ डेसिमल के बाद से 4 डिजिट है, यानी कि 4 डिजिट के पहले डेसिमल है, यहाँ 2 ही डिजिट के पहले है। ऐसी स्थिति में ये 2 डिजिट के पहले है, यहाँ भी 2 डिजिट के पहले यदि हम लोग डेसिमल डालेंगे तब 2 डिजिट यहाँ और 2 डिजिट यहाँ 4 डिजिट, तब ये हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। यानी कि डेसिमल हम लोगों को 4 के पहले डालना होगा। मुझे विश्वास है कि आप तीनों क्वेश्चन को ठीक से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 10.199 इसको डिवाइड करना है 0.7। डिवाइडर में जब डेसिमल होता है तब थोड़ी कठिनाई होती है, इसलिए हम सब ये पहला काम यह करेंगे कि डिवाइडर से डेसिमल को हटाएंगे, उसको गायब करेंगे। उसको गायब करने के लिए कुछ करना नहीं है, इसी को हम नीचे लिखते हैं। हम इस क्वेश्चन को हूबहू यहाँ उतार दिए। ऐसा इसलिए किए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अब क्या करते हैं
कि डेसिमल के बाद से इधर तीन डिजिट है, यहाँ एक ही डिजिट है, तो लाइक डेसिमल में हम इसको चेंज कर देंगे। लाइक डेसिमल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग पढ़े थे लाइक डेसिमल में चेंज करना। तो यहाँ 3 डिजिट हम यहाँ पूरा करेंगे। कैसे पूरा करेंगे? तो 2 जीरो डाल देंगे। तो अब डेसिमल के बाद से यहाँ 3 डिजिट हो गया और यहाँ भी 3 डिजिट हो गया। इस 0.7 को कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि 0.7 इज इक्वल टू 0.700। ओके, अब करना यह है कि डेसिमल को हटा दीजिए और लिख दीजिए, जो नंबर है उसको लिख दीजिए। तो ये हम लिख दिए। अब फिर हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर है उसके पहले अगर 0 है तो उसका प्लेस वैल्यू 0 होता है, इसलिए इस 0 का वैल्यू नहीं है, हम इसको हटा देते हैं। इसको नहीं हटाना है, इसका प्लेस वैल्यू है। ये अगर इस 0 को हटा देंगे तो 70 हो जाएगा, इसको भी हटा देंगे तो ये 7 हो जाएगा। इसलिए राइट साइड में, दाहिने साइड में जो 0 है उसको नहीं हटाना है। अब 10,199 को 700 से डिवाइड करना है, जो कि काफी इजी है, आप खुद से भी कर सकते हैं। तो ये 700 से इसको डिवाइड करते हैं। ये 3 डिजिट, यहाँ भी 3 डिजिट, 101 डिवाइड नहीं होगा तो 4 डिजिट में हम सभी को ट्राई करना होगा। तो 4 डिजिट में जब ट्राई करेंगे तो ये हम बताए थे पिछले चैप्टर में, जब डिवीजन का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो 2 डिजिट इधर से हटाइए और 2 डिजिट इधर से हटाइए। यदि 7 से 10 में डिवाइड करना होता तो 1 टाइम में करते, तो यहाँ भी 1 टाइम में करके देखते हैं। तो ये हो गया 7। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये 9, 1 एंड ये 390। ये जो हमारा डिविडेंड है उससे छोटा आ रहा है, अच्छी बात है। यहाँ जो डिवाइडर है इससे ये छोटा आना चाहिए, ये जो 700 है इससे छोटा आना चाहिए, तो छोटा आ रहा है, इसलिए हम लोगों का जो प्रोसेस है वो सही है। अब ऊपर से फिर 9 को नीचे लाएंगे, फिर 2 डिजिट इधर से हटाइए और 2 डिजिट इधर से हटाइए। 7 से यदि 31 को डिवाइड करना होता तो 7 चौका 28, यानी कि 7 4 जा 28, तो ये 4 टाइम में लगने की संभावना है। तो ये 4 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर इस 4 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 4 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 है, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये 9, ये भी 9 और ये 3, ये कैंसिल, यानी कि 399। अब ऊपर से कुछ उतारना नहीं है और डिवाइड भी करना है, तो अब हम लोग यहाँ डेसिमल देंगे तो यहाँ 0 डाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह देखिए कितने बार जाता है, तो 5 टाइम में जाने की संभावना है। तो ये 0, ये 0 और ये 35। जब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 490 आ जाएगा। अब हम 490, इसके नीचे स्पेस नहीं है इसलिए 490 यहाँ लिखते हैं। क्योंकि डेसिमल हम यहाँ डाल चुके हैं इसलिए 10 हम यहाँ डाल दिए। अब ये 7 टाइम में जाएगा तो ये हो जाएगा 00 49। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स क्वेश्चन हमारा आ गया 14.5। यही हम लोग का आंसर होगा। एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। इसमें 276.624 इसको डिवाइड करते हैं 2.04 से। पिछले क्वेश्चंस की तरह इसमें भी डेसिमल के बाद से 3 डिजिट है, यहाँ 2 ही डिजिट है, तो
276 फिर 624, ये डेसिमल यहाँ है, हम डाल देते हैं, और यहाँ 2.04 है। यहाँ डेसिमल 3 डिजिट के पहले है, यहाँ 2 ही डिजिट के पहले है, तो एक जीरो हम यहाँ डाल देते हैं। अब डेसिमल को हटा देंगे तो 276624, और इसको डिवाइड करना है 2040 से। वेरी, अब डिवीजन का काम करते हैं। 276624 और इसको डिवाइड करते हैं 2040 से। ये 4 डिजिट है, तो इस 4 डिजिट में हम सभी भाग लगाएंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये 1 टाइम में जाएगा, तो ये आ जाएगा 204640, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये हो गया 7, ये कैंसिल हो गया। यहाँ जो रिमाइंडर आया वह 726 2040 से छोटा है, इसलिए हम लोग का प्रोसेस सही है। अब ऊपर से 2 को नीचे लाएंगे। अब 3 डिजिट इधर से अगर हटा दें और 3 डिजिट इधर से हटा दें, तो 2 से 7 को जब डिवाइड करना होता तो 3 टाइम में हम लोग देते, तो यहाँ भी संभावना है 3 टाइम में ये डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 4 12, कैरी 1, 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, कैरी वाला 1, और 3 2 6। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये 1 एंड ये 1। अब ऊपर से 4 को नीचे लाएंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे, तो अगर 3 डिजिट को इधर हटा देते हैं तो यह लेवल बचता है, और इसको हटा देते हैं 2 बचता है, ये 5 टाइम में जाना चाहिए। तो 5 से करके देखते हैं, तो ये 5 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 5 हो गया 20, कैरी 2, 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, कैरी वाला 2, एंड 5 2 10। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 4, ये हो गया 2, फिर ये हो गया 2, ये 1। यहाँ स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इसको राइट साइड में लिख देता हूँ। यहाँ जो रिमाइंडर आया था उसको मैं यहाँ लिख दिया हूँ। अब ऊपर से उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अब हम यहाँ डेसिमल देते हैं। जब डेसिमल देंगे तो यहाँ 0 हम डाल देते हैं। अब फिर देखते हैं ये 6 टाइम में जाना चाहिए, तो देखते हैं 6 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 हो जाए 24, कैरी 2, फिर 6 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, एंड कैरी वाला 2, 6 2 12, तो ये कैंसिल हो गया। यानी कि हमारा क्वेश्चन हुआ 135.6, यही हम लोग का आंसर हुआ। अपनी कॉपी खोलिए और एक्सरसाइज 47 ये क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।